बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोरोना जिसने एक वबाई मर्ज की सूरत इख्तियार कर ली है और दुनिया भर के लाखों अफराद को मुतासिर करने का बाइस बन रहा है। ये वायरस इंसान के सांस के रास्ते जिस्म में दाखिल होकर बराह रास्त इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करता है और बदतरीन नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बीमारी से सेहतयाब होने के लिए जरूरी है कि इंसान की कुव्वत मदाफत मजबूत हो और उसके फेफड़े इतने मजबूत हों कि वो इस मूजी वबा के फेफड़ों पर होने वाले हमले का मुकाबला कर सकें। इसलिए आज हम आपको ऐसे कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप अपने फेफड़ों को सेहतमंद बना सकते हैं। तो वो तमाम तरीके जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है वर्जिश। वर्जिश फेफड़ों को ताकतवर बनाने का अहम तरीन जरिया है। इसके लिए जॉगिंग के साथ साथ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज इन फेफड़ों की ताकत में इजाफा करती हैं और इसको बीमारी से बचाव और उससे मदाफत की सलाहियत हासिल होती है। दूसरी चीज है पानी। हमारे जिस्म का हर हर खुलिया 70% पानी पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से पानी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ फेफड़ों की सेहत के लिए भी पानी को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि अगर पानी की मिकदार कम इस्तेमाल की जाएगी तो सांस की नालियां और फेफड़े खुश्की का शिकार हो सकते हैं और इनके इन्फेक्टेड होने के खतरात में इजाफा हो जाता है। तीसरी चीज है सेब। माहिरीन के मुताबिक वो तमाम फल और सब्जियां जिनमें विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन मौजूद हो वो फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो सेब में भी 7% तक विटामिन सी और दीगर मिनरल्स मौजूद होते हैं और इनका इस्तेमाल फेफड़ों की मजबूती में इजाफा करता है और इसके अफआल बेहतर बनाता है। नंबर 4, खुबानी। हमारे मुल्क में खुबानी अपने मौसम के अलावा सारा साल खुश्क हालत में मुयसर होती है। इसके अंदर ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसलिए इन दिनों में इसका इस्तेमाल फेफड़ों को बीमारियों से बचा सकता है। नंबर 5, पोल्ट्री। पोल्ट्री की अशिया में चिकन के साथ साथ अंडे भी शामिल होते हैं। इन तमाम अशिया का इस्तेमाल एक जानिब तो फेफड़ों को बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं और इसके साथ साथ उनको बीमारियों से लड़ने की ताकत भी फराहम करते हैं और इसमें मौजूद विटामिन ए फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद होता है। नंबर 6, अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 बड़ी मिकदार में मौजूद होता है जो कि अस्थमा के मरीजों और सांस के जुमला अमराज के इलाज के लिए बहुत मुफीद होता है। इसलिए एक मुट्ठी अखरोट की गिरी फेफड़ों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकती है। नंबर 7, सुर्ख लोबिया। सुर्ख लोबिया का इस्तेमाल भी फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि फेफड़ों में ऐसे जहरीले मादों को जमा नहीं होने देते जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकें। नंबर 8, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में से जहरीले मादों का इखराज करते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल जिस्म की कुव्वत मदाफत को मजबूत बनाकर फेफड़ों को इस मूजी वबा से लड़ने की ताकत फराहम करता है। नंबर 9, सब्ज चाय। सब्ज चाय का इस्तेमाल एक जानिब तो सांस की नाली की सफाई करता है, इसके साथ साथ इसमें मौजूद जरासीमों और वायरस का खात्मा करता है। इसके साथ फेफड़ों में मौजूद जहरीले अज्जा के अखराज का भी बाइस बनता है। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें सिर्फ इस वबा से ही नहीं बल्कि आपको दुनिया में पाए जाने वाले कमोबेश 196 वायरस से लड़ने में मदद फराहम करेंगी।